नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को। और आज की वीडियो में हम यहाँ पर 46 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट इसको करने वाले हैं। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने 45 जो आपके प्रैक्टिस सेट उनको कंप्लीट किया था। और सभी के सभी जो क्वेश्चन है यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपके TST PST या कह सकते हैं कि UGC नेट है या कोई अन्य भी एग्जाम है, तो सभी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, निरुक्त के अनुसार अति इत्यस्य उपसर्गस्य का अर्थ है। आचार्य जो यास्क है इनका है निरुक्त। तो इसमें अति जो आया था इसका मतलब क्या है? अति क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग कितने होते हैं? 22। तो 22 उपसर्ग होते हैं। तो इसमें जो अति है इसका मतलब क्या है? यहाँ पर निषेध, एकीभाव, पूजा या फिर जो अनादर है। और यहाँ पर जो इसमें इनका अर्थ लिया गया था जो ऑप्शन सी में दिया गया है, अर्थात जो पूजा है, पूजा अर्थ में इसका नाम या अर्थ जो यहाँ पर आया था। आचार्य जो यास्क हैं इनके निरुक्त में 4 प्रकार के पद बताए गए हैं, जिनमें वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कौन कौन से? नाम, अख्यात, उपसर्ग और निपात। तो ये 4 प्रकार के पद प्रसिद्ध है। तो इनमें जो ये अति उपसर्ग जो है ये प्रशंसा, पूजा करने अर्थ में है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है निरुक्त अनुसारेण चित इत्यस्य निपातस्य अर्थ न अस्ति। नहीं है। निरुक्त के अनुसार चित इत्यस्य निपातस्य अर्थ नास्ति। प्रतिषेध है, उपमा, पूजा या अकुत्सित है। तो यहाँ पर जो इसमें आया है कौन सा? ऑप्शन ए में जो दिया गया है। तो निरुक्त अनुसारेण चित इत्यस्य निपातस्य अर्थ नास्ति, प्रतिषेध है। निपात अलग अलग अर्थों का बोधन कराता है, इसलिए ये निपात कहलाता है। और निपात 3 होते हैं। कौन कौन से? उपमार्थक, कर्म उपसंग्रह और पाद पूर्ण। तो ये 3 माने गए हैं। तो चित निपात का प्रयोग प्रतिषेध अर्थ में नहीं होता है। नेक्स्ट है निरुक्त अधोलिखितेषु उपधा विकारस्य उदाहरणम् अस्ति। प्रथमः स्तः गत्वा या राजा। उपधा विकार का उदाहरण है। उपधा विकार का जो यहाँ पर उदाहरण इनमें माना गया है जो ऑप्शन डी में आया है, अर्थात जो यहाँ पर जो राजा है, राजा दंड इति राजन दंडी इति स्थिते सर्वनाम च असंबुद्धौ शेष वर्ण लोपे के ये उदाहरण है। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पर इसका उपधा विकार का उदाहरण कौन सा है? ये राजा दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है ब्राह्मण ग्रंथानाम विषय नास्ति। अब जो ब्राह्मण ग्रंथ है इनमें एक नहीं है। छंद विवेचनम, पूरा कल्प है, विधि या निर्वचनम। तो ब्राह्मण ग्रंथानाम विषय नास्ति कौन सा? जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, छंदो विवेचनम। छंदों का विवेचन, ब्राह्मण ग्रंथों का विवेचन नहीं है। तो जबकि जो ये अन्य दिए गए हैं पूर्वकल्प, विधि, निर्वचनम, तो ये जो माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा शिक्षा वेदांग से शिक्षा वेदांग गणना नास्ति। शिक्षा वेदांग में गणना नहीं होती है। तैत्तिरीय प्रतिशाख्या, पारस्कर गृह सूत्र, ऋक्तंत्र या नारदीय शिक्षा की। तो शिक्षा वेदांग में नहीं आते हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं। कौन से? पारस्कर गृह सूत्र। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा के 6 अंगों को 6 जो अंग हैं इनके बारे में बताया गया था। तैत्तिरीय जो उपनिषद है इसमें वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान। तो परस्पर जो गृह सूत्र जो है ये से आंसर इसका रहेगा। तो इसकी जो गणना है किस में होती है? कल्प में होती है। कल्प वेद के 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। इसके बाद है ऐत्रेय ब्राह्मणस्य सुनः सेप आख्याने सुनः सेपस्य पितुः नाम अस्ति। ऐत्रेय ब्राह्मण का जो सुनः सेप आख्यान है इसमें सुनः सेप के पिता है वासर्वा अर्जिगर्तः कर्णव या स्वर्गसी। तो कौन है? और यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो कौन है? अजिगर्त है। तो सुनः सेप का संबंध किससे है? ऐत्रेय ब्राह्मण से है।
और इसमें शून्यसेन के जो पिता इनका नाम अजिगर्त है। और इसमें कोई निसंतान हरिश्चंद्र नामक राजा था और वह वरुण देवता की उपासना से पुत्र की प्राप्ति होने पर उसे बलि देने का वचन देता है। और इसी के बारे में इसमें जब बताया गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वाङ्मनस्य इति आख्यानम वर्तते। ये आख्यान है कौशिक की ब्राह्मण, षड्विंश, ऐतरेय या शतपथ ब्राह्मण में। तो वाङ्मनस्य जो आख्यान है और इसका संबंध है शतपथ ब्राह्मण से। तो एक बार क्या है, मन और वाणी की बीच में जो श्रेष्ठता को लेकर झगड़ा हुआ था, विवाद हुआ था। तो दोनों फिर प्रजापति के समीप जाते हैं। तो वही उसी के बारे में है इसमें। और जो अगर एग्जाम में ये भी आ जाए, जैसे शतपथ ब्राह्मण की यहाँ पर बात हुई है, तो 4 वेद है, ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद। तो कौन से वेद में आता है शतपथ ब्राह्मण? तो शतपथ ब्राह्मण माद्यादीन एवं कन्नव ये शुक्ल यजुर्वेद में आते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो इसमें तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठोर, कपिष्ठा ये वाले आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यद इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत् ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि इति एतत् कठोपनिषदि इदं कथनम् अस्ति। तो ये किन का है? मृषिकर्णा, नचिकेता या इंद्रस्य है। तो यहाँ पर जो इसका संबंध जो माना गया है ऑप्शन बी में जो दिए गए हैं, किन का है? जो यम है। तो कठोपनिषद में वर्णित यम का कथन है और कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है। 2 अध्याय इसमें और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, तस्य तपः दमः कर्म इति प्रतिष्ठा वेदः सर्वांगानि सत्यमायतनम् इति उदाहरणं वर्तते। तैत्तिरीय उपनिषदि, कठ, बृहदारण्यक या केन उपनिषदि। तो यहाँ पर जो इसका संबंध है ये माना गया है केन उपनिषद से, जो ऑप्शन 3 में दिया गया है। और अब ये भी आ जाता है, जैसे केन उपनिषद है तो कौन से वेद में है? तो जो सामवेद जो है इसमें आता है, सामवेद में। और कौन कौन से हैं इसमें? केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, ये सामवेद में है। नेक्स्ट आ जाता है, और जैसे ये यहाँ पर पंक्ति आई थी, इसमें क्या कहा गया था कि उस रहस्यमय ब्रह्म विद्या के तपस्या, मन, इंद्रियों का नियंत्रण, कर्म, ये तीनों आधार हैं। और वेद उस विद्या के संपूर्ण अंग है और सब स्वरूप उसका अधिष्ठान प्राप्त हो गया है। तो केन उपनिषद जो उसमें से ये ली गई है। इसके बाद है अधस्तनेषु सवृत स्वरस्य भेदास्ति। सवृत स्वर के भेद हैं यहाँ पर, क्षेपर, संतरह, निघात या सन्नतम। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है कौन सा? जो ऑप्शन ए में दिया गया है, क्षेपर है। तो वैसे तो मुख्य रूप से स्वर जो 3 होते हैं, आपने हिंदी में पढ़े होंगे, संस्कृत में भी वही बात है, उदात्त, अनुदात्त और सवृत। ऊपर के भाग से जिनका उच्चारण होगा उसे उदात्त कहा जाएगा, नीचे के भाग से जिनका उच्चारण होता है उसे अनुदात्त कहा जाता है। और सवृत जिनको बोलने में इन तीनों से दोगुना समय लगता है। जैसे ओम आपने पढ़ा होगा, ओम ऐसे वाला। और वेद की बात करें तो वेद में आता है अनुदात्त नीचे पड़ी हुई जा रेखा होती है और सवृत ऊपर खड़ी हुई रेखा। जैसे यहाँ पर वेद आपने पढ़ा होगा तो उसमें कुछ ऐसे लाइनें आपने लगी हुई देखी होगी ऐसे। तो सवृत ऊपर खड़ी हुई रेखा, अनुदात्त नीचे पड़ी हुई रेखा होती है। नेक्स्ट आ जाता है ऋग्वेदीय शाकल संहिता में उदात्त स्वर है केन प्रकार में प्रदर्शित है। ऋग्वेदीय शाकल संहिता में उदात्त स्वर अ या आ, तो कौन सा है इसमें? ऋग्वेदीय शाकल संहिता में यहाँ पर 1 है, ये 3 है। तो उदात्त स्वर यहाँ पर दिखाया जाता है। अब किससे दिखाया जाता है? यहाँ पर जो है ये नीचे पड़ी हुई रेखा है और यह है खड़ी हुई रेखा, जैसे कि हमने उसमें बात की थी सवृत में। और ये जो 3 दिखाया गया है ये कौन सा है? सवृत है, ये वाला जो चिन्ह होता है इसका।
तो इसमें किस प्रकार से दिखाया जाता है, और यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन डी वाला। तो आ जो है इसके द्वारा, क्योंकि उदात जो होते हैं उनका कोई चिन्ह नहीं होता है। अनुदात का नीचे पड़ी हुई रेखा होती है और सवरित का ऊपर खड़ी हुई रेखा होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, ऋग्वेद प्रति शाख्यानुसार रक्त संज्ञक वर्ण भवन्ति, अनुनासिक शवसम अघोष या समानाक्षर वर्ण। तो रक्त संज्ञक वर्ण हैं और कौन से हैं, कितने हैं? तो यमगणना नाम अनुनासिक आपने पढ़ा होगा। तो इन्हीं को ही क्या है, रक्त संज्ञक वर्ण कहा जाता है, जिनकी संख्या 5 होती है। जो क्वरक चौरक त्वरक त्वरक जो है, इनका जो लास्ट का अक्षर होता है पांचवा सबसे लास्ट का, तो उसी को कहा जाता है अनुनासिक वर्ण, रक्त संज्ञक वर्ण। और समान अक्षरों की संख्या कितनी है? तो समान अक्षरों की संख्या 8 होती है। और संधि अक्षरों की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 4 होती है। इसके बाद फिर जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद प्रति शाख्यानुसार अधस्थ युग्म नाम समचिंताल्पम चुन। तो यहाँ पर जो है इनको मिलान करना है, और मिलान करने में अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन से वाला जो है सी आंसर बनेगा? तो आंसर जो हमारा रहेगा इसमें ऑप्शन सी वाला। तो जैसे यहाँ पर ओ आया है, ओ किसके अंतर्गत आता है? ओ आता है समान अक्षर के अंतर्गत। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, समान अक्षर की संख्या 8 होती है, अ ई उ री री ए आई। तो ऐसे जो है ये 8 हो जाते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है यहाँ पर का जो है किस में आता है? ये आ जाता है अघोष वर्ण में। अघोष क्या होता है? जिनको बोलने में हमें कम समय लगता है। पहला तीसरा पांचवा वर्ण जो है आ जाता है इसमें। और ये तो अघोष है, घोष फिर उसमें दूसरा चौथा आ जाएगा, जो इनके अंदर का बच गया है, दूसरा चौथा। घ किस में आता है? घ जो है यहाँ पर ये जो स उसम वर्ण जो है उसके अंतर्गत माना गया है। और ए जो है यहाँ पर ये संधि अक्षर जो इसमें माने गए हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है, सर्व आदो विदेशी अंग्रेजी भाषा में अनुवादक केंद्रित है। तो सबसे पहले जो अंग्रेजी भाषा का अनुवाद था, ये ए वेबरेन, ब्लूमफील्डेन, विल्सन या ओल्डनबर्गेन किन के द्वारा किया गया है? और यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन है हमारा बी वाला। तो कौन है? विल्सन है। सर्वप्रथम जो वेद है इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद जो है विल्सन ने किया था। और अपने जो इनके 14 सूत्र जो थे इसमें बताया था इन्होंने कि छोटे बड़े सभी राष्ट्रों को समता रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता तथा प्रादेशिक अखंडता का आश्वासन दिया जाना चाहिए। तो ये विल्सन थे। इसके बाद माध्यदेन संहिता में हिंदी भाषा में अनुवाद सर्वादो केंद्रित है। माध्यदेन संहिता का हिंदी भाषा में अनुवाद अरविंदेन, श्रीपाद दामोदर सातवेलकन या मेसिदानंद या स्वामी विवेकानंद। और यहाँ पर हमारा जो इसमें आंसर ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कौन थे? ये मेसी दयानंद। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, अधो निर्दिष्टेषु मनः स्त्री इति विग्रह स्त्रीलिंग अशुद्ध प्रयोग का। तो स्त्रीलिंग अशुद्ध प्रयोग कौन सा है? यहाँ पर जो ऑप्शन सी में दिया गया है, मनवी। तो यही है इसका सही। कौन कौन से हैं? मनाई है, मानवी है, मानवी और मनहु। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा अध्यापित वेदम इत्यत्तर क्रियापदे प्रश्नपद विधायक को नियम का। प्रश्नपद विधायक है इसमें नियम। तो इसमें कौन से वाला है? और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया, मतलब फोर में, बुध युद्ध नस जनेंग प्रुद्रुसुभ्य अणे, ये वाला सूत्र है जो क्या है प्रश्नपद में आता है। प्रश्नपद विधायक है। नेक्स्ट आ जाता है वच धातो सब संज्ञाम अनियत प्रत्यांतम किम रूपम। वच बोलने अर्थ में धातु है।
और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो कौन सा यहाँ पर वाच्यम है, वच धातु है और अण्यत जा इसमें प्रत्यय है, वच धातु अण्यत प्रत्यय है। तो वाच्यम जो है यहाँ पर इसका बनता है। इसमें जैसे अण्यत है, अणा और ता इसका तुलक हो जाता है, या शेष बचता है। चोटू जो सूत्र शेष संज्ञा होती है इसमें, फिर ता की जो हलंतम सूत्र शेष संज्ञा और तत्सलोप से लोप होकर वाच्यम जो रूप है यहाँ पर बनता है, वच धातु अण्यत प्रत्यय। ए धातु आश्रलिंगी उत्तम पुरुष एकवचन किम रूपम। ए धातु को जब हम यहाँ पर आश्रलिंग में बनाएंगे तो कौन सा वाला रूप है इसका बनेगा। तो इसका जो रूप बनेगा कौन सा, जो ऑप्शन बी में जो दिया गया था 2 में जो दिया गया है एधिसी है। एद्वृद्ध धातु है यहाँ पर विद्यार्थी। एधिशिष्ट एधिशियास्ताम एधिशिरन एधिशिष्टाः एधिशियास्थाम एधिशिध्वम एधिशिया एधिशि वही एधिशि वही। इस प्रकार की धातु चलती है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये धातु। लगभग 99% तो एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है इसमें से, क्योंकि मेरे हिसाब से तो कठिन जा इसी को माना गया है जितनी भी धातुएं हैं। नेक्स्ट है क्रिया मात्र विषम व्यापार नियतम किम भवति। हेतु कारणम अधिकारणम या संबंध है, और इनमें जो माना गया है कारण को, जो ऑप्शन 2 में यहाँ पर दिया गया है। तो क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट रूप से उपकारक की कारण संज्ञा होती है। इसके बाद है लोमन है, शब्द से मतुप अर्थ्य शुद्ध प्रयोग है। तो लोमन में मतुप अर्थ्य, जब हम मतुप प्रत्यय जो लगाएंगे इसका सही जो शब्द है वो कौन सा वाला बनेगा। तो कौन सा बनेगा इसका, जो ऑप्शन 4 में दिया गया है लोम से है, तो ये इसका बनेगा। इसमें लोम आदि पामन, लोम आदि पाम आदि पिच्छादिप है, इस प्रकार का एक सूत्र है जो सलेनच प्रत्यय करता है। ये वाला सलेनच है, ये वाला प्रत्यय करता है। तो यहाँ पर लोमन शब्द है और इनका स बचेगा। क्या बचेगा, स, क्योंकि ये अलग अलग में लगता है। अगर लोमन शब्द है, लोमन लोमन, इसमें तो करेगा सा प्रत्यय। अगर है पामन, पामन पामन पामन, अगर है पामन तो इसमें करेगा ना। और अगर है पिच, ये वाला पिच है, पिच ये वाला, फिर इसमें करता है उलच प्रत्यय, उलच उलच ये वाला। तो इसमें विकल्प से मतुप प्रत्यय होता है। तो इसमें जहाँ लोमन शब्द में सा प्रत्यय होगा तब बनेगा लोम से। इसके बाद है शास्त्र पूर्व के प्रयोग अभ्युदय अतर्मावास अनुसार में स्थान पूर्यात। तो यहाँ पर जो आपने जो सही जो है वो बताना है इसमें। और सही की बात करें तो जो ऑप्शन 2 में दिया गया है तत्तुल्यम वेद शब्देन, ये इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है ऐसो पाठक गणेशु का गणते। अक्सर व्यक्ति ही गीति लिखित पाठ का ही शीघ्र पाठक गुणेशु का गणते। और जो ऑप्शन ए में दिया गया है यहाँ पर अक्सर व्यक्ति ही। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखितेषु अंतस्तेषु का ध्वनि न गण्यते। तो अंतस जो वर्ण है इनमें एक नहीं आता है। कितने होते हैं, 4 होते हैं। या रा ला वा, तो या रा ला एक वाह होता है। तो ये टा जो है ये नहीं है, क्योंकि वो उच्चारण की बात करें तो रेटुसा मुर्दा होता है, तो उसमें आता है ये। इसके बाद है यहाँ पर निम्नलिखितेषु विस्मीकरण से उदाहरण की मास्ती। बभू संसार गमिष्यति पाठ कौन सा है। अब यहाँ पर देखिए तो इसमें जो ऑप्शन ए में है बभू, ये हो जाएगा इसका। इसके बाद है चीनी भाषा भवती। तो किस प्रकार की है चीनी भाषा, योगात्मिका, पश्लिष्ट योगात्मिका, योगात्मिका श्लिष्ट योगात्मिका। तो यहाँ पर जो इसमें है ऑप्शन बी को माना गया है। कौन सी है यहाँ पर, अयोगात्मिका है। तो आकृतिमूलक जो वर्गीकरण है इसमें इसको 2 भागों में बांटा गया था। तो अयोगात्मक और योगात्मक में, इन 2 भागों में बांटा गया था। तो ये जो अयोगात्मक भाषा जो है उनको कहा गया है जिसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्वों का संयोग नहीं होता है। चीनी भाषा जो है वो इसका उदाहरण है, चीनी भाषा अयोगात्मक का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर
अर्थ संग्रह वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थ धर्म इति धर्म लक्षण है। वेद प्रतिपाद्य इति किमर्थम गृहीतम। दूध क्रीड़ा आदि व्यापार सेना यागात स्वर्ग आदि प्रयोजन या भोजन आदि, तो कौन सा इसमें वेद प्रतिपाद्य है। तो यहाँ पर जो इसमें जो माना गया ऑप्शन डी में जो दिया गया है अर्थात 4 में जो आया है भोजन आदि व्याप्ति भावनाएं, ये आ जाएगा इसमें। तो भोजन आदि में अतिव्याप्ति के निवारणार्थ वेद प्रतिपाद्य यह पद है और प्रयोजन में अतिव्याप्ति के लिए प्रयोजनवत इस पद को माना गया है। इसके बाद आ जाता है शाब्दिक भावना साध्यम किम भवति। तो शाब्दिक भावना का साध्य है कौन सा, और शाब्द और आर्थी दो होती हैं, तो आर्थी भावना इसका हो जाएगा। अर्थ संग्रह जो है इसमें भावना को 2 प्रकार का बताया गया था। कौन सी, एक तो शाब्दिक भावना और दूसरी थी आर्थी भावना। शाब्दिक भावना लिंग अंश के द्वारा कही जाती है, जबकि आर्थी भावना का आख्यात अंश के द्वारा ही कही जाती है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर तर्क संग्रह दीपिका दिशु एषु गौ लक्षणेषु कस्मिन् अतिव्याप्ति दोष संघट्यते। श्रृंगित्वम कपिलत्वम ये शायद यहाँ पर कुछ मिस है, या शासनादिमत्वम, तो इसमें कौन सा आएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन ए को माना गया है, मतलब एक जो है श्रृंगित्वम इसको माना गया है। और तर्क संग्रह में है, तर्क संग्रह किन क्या नंबर किया तर्क संग्रह, इसमें जो गाँव जो है गाँव गाय इनके लक्षण में बताया गया था। नेक्स्ट है तंतु संयोग पटस्य की दृश्यम कारण। तो यहाँ पर ये कारण का क्वेश्चन है। कारण 3 होते हैं, समवायी असमवायी और नियमित कारण। तो तंतु संयोग जो है तंतुओं का जो संयोग है धागे जो होते हैं उनका आपस में मिलना, वो कपड़े का किस प्रकार का कारण है, तो उसको जो है यहाँ पर असमय कारण जो है माना गया है। जत समय कारण प्रत्यासन अवधि समार्थ्यम तत्समय कारण, जैसे तंतु संयोग है। पटस्य समय कारण, जो समय कारण में प्रत्यासन अर्थात उसमें कण का लक्षण घटित होता हो तो वह होगा असमय कारण। जैसे यहाँ पर दिखाए गए तंतुओं का संयोग, ये पट का समय कारण है। ये कारण का क्वेश्चन है। अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो पुराने वाली वीडियो में मिल जाएगा ये, तो वहाँ पर जाकर आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। इसके बाद है न्याय सिद्धांत दृशा व्याप्ति का। साध्य वंदन आदि संबंध है, व्याप्य से पक्षवृत्ति तब है, सिद्ध असिद्ध साध्यत्वेन पक्ष से वचनम। तो न्याय सिद्धांत दृशा व्याप्ति का, तो व्याप्ति क्या है, और व्याप्ति जो है यहाँ पर जो ऑप्शन ए में दी गई है। नेक्स्ट आ जाता है योग सूत्र भाष्य निर्बीज समाधि का होता है। संप्रज्ञात समाधि, सवितर्क समाधि, असंप्रज्ञात समाधि या सविचार समाधि ही। तो निर्बीज समाधि का होता है। तो यहाँ पर जो योग सूत्र जो इसमें अज्ञात असंप्रज्ञात समाधि जो ये कहा गया है, तो निर्बीज जो है इसको कहा गया है। तो असंप्रज्ञात समाधि किसको कहा गया है यहाँ पर, निर्बीज समाधि को। वेदांतसार जो इसमें निर्विकल्पक और सविकल्पक ये 2 समाधियाँ हैं। नेक्स्ट आ जाता है तस्मिन् परम गुरो सर्व कर्म अर्पणम इति व्यास भाष्येन किम लक्षितम संतोष स्वाध्याय तप या ईश्वर प्रणिधानम। तो यहाँ पर जो इसमें कहा गया है जो ऑप्शन डी में जो दिया गया है अर्थात ईश्वर प्रणिधानम, जो ऑप्शन 4 में है यहाँ पर। और ब्रह्मसूत्र किन के हैं ब्रह्मसूत्र, तो ब्रह्मसूत्र है बादरायण के। इन्होंने अत ब्रह्म जिज्ञासा ये लक्षण दिया था, और इनके अनुसार उस परम गुरु को मैं सभी कर्म अर्पित करता हूँ जो ईश्वर प्रणिधानम की ओर लक्षित किया गया है। नेक्स्ट है वाक्य पद्यमनुसार सपोर्ट आद्यो संबंध है भवति। तरंग प्रतिबिंबवत कार्यकारण धूमादि अग्निवत या जन्यजनकवत। तो इसमें जो माना गया है ऑप्शन ए में जो दिया गया है ये है तरंग प्रतिबिंबवत, जैसे पानी में जो लहरें उठते हैं तरंगे उनके अनुसार।
इसके बाद है वाक्यपद्यम अनुसारम सपोर्ट की दृश्य भवती। वाक्यपद्य जो है उसके अनुसार सपोर्ट है। अब ये वाक्यपद्यम यहाँ पर आया है किनका है? महर्षि भर्तृमुनि जो उन्होंने 3 शतक लिखे थे, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। इसके अलावा जो वाक्यपद्यम है ये भी इनका ही है। तो इसमें सपोर्ट बताया गया है सकर्म भेदवान अक्रम या वर्ण अनपूर्वी को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी में दिया गया है अक्रम, इसको माना गया था। नेक्स्ट है आनंद में है अभ्यासात इत्यस्मिन् सूत्रे मैट प्रत्यय कस्मिन् अर्थे वर्तते। आनंद में अभ्यासात विकारजनक कारण या प्रचुरार्थ में। तो किस अर्थ में यहाँ पर आया है? तो यहाँ पर जो प्रचुरता अर्थ में इसका जो प्रयोग है किया गया है, तो ऑप्शन 4 जो हमारा सी आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है शास्त्र योनित्वात् इत्यस्मिन् सूत्रे योनि इत्यस्य शब्दस्य का अर्थ है जन्म कारणम कार्यम या व्याख्या। तो इसमें देखें तो जो ऑप्शन बी है हमारा कारणम, ये इसको माना गया है। नेक्स्ट है हेमचंद्र सूर्य कस्य दर्शन से आचार्य अस्ति बौद्ध चारवाक जैन या सांख्य दर्शन का। अब इनमें देखें तो हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो कौन सा है यहाँ पर? जैन दर्शन है। तो हेमचंद्र सूर्य जैन दर्शन के आचार्य हैं और इनके काव्य अनुशासन का जो रचना काल है 12वीं शताब्दी माना गया है। और ग्रंथ के 3 अंश जहाँ इनके माने गए हैं, जिसमें सूत्र वृत्ति और उदाहरण ये आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सांख्यकारी का अनुसारम किम तत्व प्रधान पुरुषों अनंतरम विशिष्ट है। मन है बुद्धि अहंकार या जय हम। तो इसमें जो ऑप्शन बी में दिया गया है ये 2 में अर्थात बुद्धि। तो सांख्यकारिका में जो बुद्धि तत्व को प्रधान पुरुष के मध्य अंतर को बताता है और इसे निश्चयात्मक अर्थात कहने का मतलब है कि निश्चय करने वाला तत्व कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर सांख्यकारी के अनुसार कर्णम कतिविधम, कर्ण कितने हैं यहाँ पर। और इनमें अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारा यहाँ पर जो सी आंसर तो ये हो जाएगा इसमें 13 तो 13 होगा ये। इसमें जो है 11 तो इंद्रियाँ थी, बुद्धि और अहंकार, ये 13 प्रकार के कारण बताए गए थे। नेक्स्ट आ जाता है तत्व ज्ञानम पंचविधम मति श्रुत अवधि मन है पर्याय केवल भेदेन उक्तियम केन दर्शनेन संबद्धास्ति। तो ये जो यहाँ पर पंक्ति जो आई है इसका संबंध बताना है और इसका जो संबंध है ये जो है ऑप्शन ए में जो दिया गया है आर्थ दर्शनेन, तो इससे माना गया है। नेक्स्ट है वेदांत सार अनुसार निर्विकल्प समाधि कति विघ्ना भवन्ति 3 5 4 60। वेदांत सार के अनुसार आचार्य जो सदानंद है उनका है वेदांत सार। तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो हमारा जो सी है मतलब 3 जो है चतवारा है 4, तो इसको माना गया है। और 4 थे, कौन कौन से हैं 4? जिसमें लय आ जाता है और विक्षेप जो है ये भी आ जाता है और कौन सा आ जाता है रस आस्वादन ये आ जाता है और कौन सा आता है कसाय ये आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है रुद्रदामना शिलालेख उत्तर विद्यते प्रयाग शिलालेख जूनागढ़ या पाटलिपुत्र में। अब यहाँ पर जो इसमें माना गया है कौन सा ऑप्शन बी में जो दिया गया है तो कौन सा है जूनागढ़ है। तो जूनागढ़ अभिलेख जो है संस्कृत का पहला अभिलेख है जो गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर इलाहाबाद शिलालेख से नाम नास्ती नहीं है। रुद्रदेव चंद्रवर्मा शशांक या नागदत्त हैं। अब नहीं में आया है यहाँ पर जो ऑप्शन बी में दिया गया है शशांक ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है खरोष्टी लिप्याम कस्य अभिलेखा उपलभ्यन्ते। खरोष्टी जो लिपि में अशोक कनिष्क समुद्रगुप्त या खारवेल, तो किन के अभिलेख हैं इसमें? तो ये है जो अशोक ऑप्शन ए में जो दिए गए हैं। तो अशोक का मानसेरा शाहजहाँगढ़ी और गिरनार शिलालेख खरोष्ट लिपि में हमें प्राप्त होता है। और कनिष्क का सारनाथ अभिलेख, खारवेल का
हाथी गुम्फा अभिलेख और समुद्रगुप्त का इलाहाबाद शिलालेख, ये ब्राह्मी लिपि में हमें प्राप्त होते हैं, ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर जो हमारा मिलान करने का या यहाँ पर क्वेश्चन है, और मिलान करने में देख लेते हैं इनका कौन सा बनेगा यहाँ पर। तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा 2, 4, 1 और 3। तो लोहे व कठिन तरक लोचन में बंधन पास है। तो प्यार का जो बंधन पास है वो लोहे की कड़ियाँ जो होती हैं संगड़, उससे भी मजबूत माना गया है। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर कौन सा बनेगा, तो कहाँ से लिया गया है, हरिचरितम जोश में से लिया गया है। वरम विरोधापि समम महात्मा भी, तो इसका संबंध ये किरातार्जुनीय में से है। जितनी भी हैं सारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शोक्ति हैं। और श्री हर्ष निपुण कवि प्रसिद्ध स्वापी गुण ग्राहिणी, तो इसका जो संबंध किससे है, तो श्री हर्ष रत्नावली नाटिका है, 4 अंक नाटिका जो होती है इसमें 4 अंक होते हैं। गजेंद्र नरेंद्र है प्रायश्चितंती दुखानी, तो राजा जो होता है राजा लोगों को भी दुख होता है। इस प्रकार का जो यहाँ पर पंक्ति आई थी, और इसका संबंध जो है ये जो एक बच गया मुद्र राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा जो रचित है, तो इसमें है। नेक्स्ट आ जाता है एसु किम रामायण आश्रितम भक्ति। अब यहाँ पर रामायण आश्रित है, नैषधीयचरित, शिशुपाल, किरातार्जुनीय में रघुवंशम, रामायण आश्रित। तो जो ऑप्शन डी में दिया गया है रघुवंशम, तो यही आ जाएगा यहाँ पर। महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, लघुत्रयी के अंतर्गत आता है, बृहत्त्रयी में आता है। और 19 सर्ग है इसमें, और 1569 जो इसमें श्लोक है। 19 सर्ग 1569 श्लोक है इसमें। बृहत्त्रयी में आता है, कौन कौन से हैं बृहत्त्रयी में, तो बृहत्त्रयी जो इसमें नैषधीयचरितम आ जाता है, ये वाला किरातार्जुनीय में आ जाता है, और शिशुपाल ये तो फिर जो हाँ ये लघुत्रयी में आएगा, क्योंकि जो ये जो महर्षि कालिदास जो है उनको लघुत्रयी के नाम से जान जाता है, क्योंकि 3 काव्य जो थे इनके ये लघुत्रयी में थे। तो ये आपका लघुत्रयी जो उसमें आएगा, क्योंकि ये बृहत्त्रयी में आएंगे, ये लघुत्रयी में है। इसके बाद है एसो किम पर्व महाभारत नास्ति, इनमें कौन सा जो पर्व है महाभारत में नहीं है, द्रोण, भीष्म, युधिष्ठिर या शल्य पर्व। तो महाभारत में नहीं है, महाभारत जो पर्वों में है जिनकी संख्या 18 है। तो अब जो है यहाँ पर नहीं है, एक नहीं में पूछा गया है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से तो एक आता ही आता है, क्योंकि ये महाभारत में जैसे 18 पर्व है, और इसी प्रकार पुराण 18 हैं, उपपुराण 18 हैं, और ये जो गीता है, गीता में 18 अध्याय हैं, तो ये सारे 18 हैं। इनमें से एक न एक क्वेश्चन तो आता ही आता है 100%, और आता ही इसी प्रकार से है। तो इनमें अब एक नहीं जो है नहीं कौन से वाला है, तो ये जो युधिष्ठिर पर्व जो है ये वाला, तो ये इसमें नहीं है। कौन कौन से है इसमें, और इनका एक क्रम भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो आधि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रमासिक, मौसल, महाप्रस्थानिक, स्वर्ग आरोहण। तो इस प्रकार के 18 पर्व हैं। तो ये युधिष्ठिर पर्व जो ये नहीं है इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है महाभारत आश्रितम नाभास्ति। तो यहाँ पर भी वही है, महाभारत से संबंधित एक नहीं है इनमें। विनसंहार, मध्यम योग, दूत वाक्याभिषेक नाटकम, तो कौन सा नहीं है यहाँ पर, और ये जो अभिषेक नाटकम जो ये नहीं है, क्योंकि इसका संबंध जो है रामायण से है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर ज्ञान विज्ञान योग है। श्रीमद्भागवत गीता है कतम अध्याय है, द्वितीय, पंचम, तृतीय, सप्तम अध्याय। तो जैसे कि हमने अभी बात की थी, तो ये भी अध्याय में है जिनकी संख्या 18 है। तो ये जो गीता जो है महाभारत का जो भीष्म पर्व उसमें से तो ली गई है, ये आप याद रखिएगा। तो इसमें जो जैसे 18 ये जो अध्याय है, तो ज्ञान विज्ञान योग है इसमें। तो ये कौन से नंबर का है, और ये 7वां जो है सप्तम अध्याय है, ऑप्शन 4 वाला हो जाएगा इसमें, और 700 श्लोक है इसमें, और प्रस्थानत्रय में इसकी गणना की जाती है श्रीमद्भागवत गीता की। नेक्स्ट है एसु कस्य महापुराणेषु अंतर्भाव नास्ति, यहाँ पर भी नहीं में ही आया है। मत्स्य, ब्रह्मा, अग्नि या शामपुराण, महापुराण। तो जैसे पुराण 18 हैं, महापुराण 18 हैं, उपपुराण 18 हैं, सारे 18 ही हैं।
तो यहाँ पर पुराणों की संख्या कितनी है? 18 हैं। और इसमें आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, माधवम भादवम च एव बात्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुष्काणी पुराणानि परचक्षते। तो इसमें जो ये शाम पुराण जो है ये नहीं आता है, जो ऑप्शन 4 में दिया गया है। माँ से 2 आते हैं, भा से जो है ये 2 आते हैं, बा से 3 आ जाते हैं, वा से 4 आ जाते हैं। नेक्स्ट है फलेन मूलेन च वारिभ्युहाम मुनि इव इत्थमम ये सवृत्ति है नैसे चरित ये मुक्ति भाती। तो नैसे चरित में से ली गई है और राजनल और दमयंती की प्रेम कथा इसमें दिखाई गई है। 22 सर्ग है इसमें, बृहत्तरी में आता है ये वाला। तो यहाँ पर ये नल दमयंती हंस या किन की थी उक्ति? तो ये थी हंस की। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर तो हंस जो है हंस की थी ये, और जब राजा नल जो है हंस को पकड़ लेते हैं तब ये जो हंस जो है ये राजा नल से कहते हैं कि मैं जो है मुनियों की तरह तो अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। और तो इस प्रकार का था ये यहाँ पर जो इसमें बताया गया था। तो हंस अपने बारे में बताते हैं कि मुनियों की तरह मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूँ, जैसे मुनि जो फल कंदमूल फल खाकर जो अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। इसके बाद है पौरुषेषु स अहम बहुली भवन्ति मापाम तरंगेषु इव तालबिंदुम षोडुम न तत् पूर्व अवनिशय आह्लानिकम स्थाणुम इव दिव्येंद्र है, ये श्लोक है। तो रघुवंश कस्य ये मुक्ति है, लक्ष्मण राम भरत या शत्रुघ्न से है। तो यहाँ पर उक्ति है, और इस उक्ति का अगर हम यहाँ पर संबंध देखें तो जो ऑप्शन बी में है रामस्य, तो राम जो है उनकी यहाँ पर उक्ति थी। नेक्स्ट आ जाता है गतम तिरश्चीनम अनुसार्थे प्रसिद्ध मूर्ध ज्वलनम हविभुज है शिशुपाल वदस्मिन पद्यांश से अनुसार्थी भवती अग्नि सूर्य चंद्र या फिर विद्युत। और यहाँ पर देखें तो हमारा आंसर ऑप्शन बी वाला है इसमें। तो ये सूर्य जो है सूर्य के लिए आया है। तो शिशुपाल वध का जो प्रथम सर्ग है इसमें भगवान जो श्री कृष्ण है इन्होंने नारद को आकाश मार्ग से जब उतरते हुए देखा था, तो उसके बाद जो नगरवासी ने विस्मयपूर्वक उन्हें देखने लगे थे, क्योंकि जब ये आकाश मार्ग से उतरे थे तो बहुत ही तेज प्रकाश हो रहा था और बिल्कुल चकाचौंध करने वाला, जैसे सूर्य होता है सूर्य का तरफ बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर नारद मुनि जायन के तरफ भी कह सकते हैं कि इतना प्रकाश था कि उस साइड में जो है आंखें नहीं हो रही थी। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया था। तो अनुसार्थी जो है यहाँ पर सूर्य के लिए आया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर ईदृशा नाम विपाक है पे जाते परम अद्भुत है उत्तरामचरित ये मुक्ति भवती सीता मुरला तमसा या फिर लक्ष्मण की। और इस पंक्ति का संबंध देखें तो ऑप्शन बी से है। तो मुरला जो है मुरला की है यहाँ पर ये। और भभूति में से जो माँ का विभूति है उनके द्वारा जो रचित है उत्तरामचरितम, तो उसका जो तृतीय अंक है छायांक, तो उसमें से ये ली गई है। तो इसमें नदी अधिष्ठात्री जो देवता ये मुरला है, करुण राशि है इसमें। इसके बाद है मुद्रा राक्षसे कौमुदी महोत्सव के निषिद्ध है। तो ये राक्षसेन चंद्रगुप्तन चाणक्यन या मल्लकेतन। अब यहाँ पर अगर हम इनमें सही आंसर देखें तो ऑप्शन हमारा सी वाला है। तो ये चाणक्य है। तो मुद्रा राक्षस में रात्रि महोत्सव चांदनी को चाणक्य ने मना कर दिया था। नेक्स्ट आ जाता है स्त्री नाम अशिक्षितम पाठितो मानसेषु समदृश्यते किमुत्या प्रतिबोधितम है। अभिज्ञान शकुंतले की ये मुक्ति ही कस्य है सारंगस्य सार्धवत दुष्यंत या सोमरातस्य। तो इस पंक्ति का जो संबंध है, श्लोक का जो संबंध है, ये जो ऑप्शन सी में है राजा दुष्यंत, तो उनकी जाय यहाँ पर मानी गई थी कि स्त्री में जो मनुष्य जाति से भिन्न जो स्त्री होती है उनमें बिना शिक्षा के चतुरता देखी जाती है। तो जो ज्ञान संपन्न है उसको तो कहना ही क्या। तो इस प्रकार का श्लोक था ये अभिज्ञान शकुंतला में से लिया गया है और महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है। और उक्ति जाय राजा दुष्यंत की थी, शकुंतला के बारे में थी ये। इसके बाद हर्षरित पंचमोच्छ्वासे विश्वस्ता नाम यस्सा स्थातुम इच्छामि लोके न वपुषा इति उक्ति भवति हर्षवर्धनस्य प्रभाकरवर्धनस्य यशोमती या कुरंगकस्य। और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, अर्थात यशोमती से। हर्ष इसमें से लिया गया है और 8 उच्छ्वासों में से है।
तो इसका जो पंचम जो श्वास है तो इसमें आई थी यशोमती की उक्ति है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा सुरभि कथित है इति विद्वत उपज्ञेय उक्ति अत्तर विषय कह तावत आनंदवर्धन मते प्रथमे विद्वान है मीमांसक तार्किक कव्य या व्याकरण। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन डी से हमारा रहेगा, व्याकरणों की है। तो ध्वन्यालोक के लिए जाना जाता है किन्हें, आनंदवर्धन को। इन्होंने काव्य की आत्मा ध्वनि को माना था। नेक्स्ट आ जाता है क्रिया है प्रतिषेध्यपि फल व्यक्ति है काव्य प्रकाश अनुसार कस्य अलंकार से लक्षण मिलता। तो लक्षण है ये काव्य प्रकाश के अनुसार आचार्य ब्रह्मण का है काव्य प्रकाश उल्लासों में है जिसकी संख्या 10 है। तो ये उपमा विभावना निदर्शन है उत्प्रेक्ष अलंकार, ये किस अलंकार का यहाँ पर लक्षण है और ये है विभावना का। क्रिया है प्रतिषेध्यपि फल व्यक्ति विभावना। नेक्स्ट आ जाता है ग्राम तरुणम तरुणैनम मंजूर सनात क्रम। तो ये भी यहाँ पर श्लोक आया है पश्यंती भवती मुहु निद्रा मलिना मुक्षाया। काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में यह जो श्लोक है किस काव्य भेद का उदाहरण है, ध्वनि गुणीभूत सबचित्र या वाच्य चित्र। और इसमें जो है हमारा सी आंसर ऑप्शन बी वाला है। तो गुणीभूत व्यंग्य काव्य जो है यहाँ पर उसका है ये आचार्य ब्रह्मण जो उन्होंने काव्य के 3 भेद बताए थे, उत्तम मध्यम और अधम। तो अतदृश्य गुणीभूत व्यंग्य काव्य तो मध्यम काव्य, तो मध्यम काव्य का है ये वाला उदाहरण। इसके बाद है 10 रूपकार अनुसार है अलम मात्रम समुदिष्टम बहुधा यद विशक्ति फलावसानम यद च एव तत्किम अभिधीयते। ये किसका लक्षण है, बीज बिंदु पताका या प्रकृति। और इसका जो यहाँ पर उदाहरण जो है इसमें हमारा आंसर ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो ये बीज का है। और पंच जो प्रकृतियाँ हैं 5 तो उसमें से है बीज बिंदु पताका प्रक्रिया और कार्य। अल्प मात्रम समुदिष्टम बहुधा यदि विसर्पिति फलावसानम यद च एव बीजम तद अभिधीयते। इसके बाद है 10 रूपक मत अनुसारम दृष्ट नष्टस्य बीजस्य अन्वेषणम भवति। तो 10 रूपक मत के अनुसार दृष्ट नष्टस्य बीजस्य अन्वेषणम भवति। और यहाँ पर हमारा सी आंसर एक ऑप्शन बी वाला। तो एक गर्भ संधि संधि का उदाहरण है, संधि जहाँ 5 मानी गई है। वैसे तो 64 होते हैं संधि के उदाहरण अगर हम दूसरी दृष्टि से देखें। तो यहाँ पर ये जो संधि है 5 प्रकार की बताई गई है। 10 रूपक में इस 5 संधि बताई गई थी, मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श और निर्वहन। तो गर्भ संधि जा उसका लक्षण था ये गर्भस्य दृष्ट नष्टस्य बीजस्य अन्वेषण मुहु 12 अंका पताका स्यात् न वा स्यात् प्राप्ति संभव है। तो उसको कहा गया है। इसके बाद है आसु कस्य वक्रता मध्य गणनम नास्ति। वर्ण विन्यास समास वक्रता पद पूर्वार्ध वक्रता या परकर्ण वक्रता। अब इनमें अगर हम यहाँ पर देखें तो सी आंसर जो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर रहेगा। तो ये समास वक्रता है। आचार्य कुंतक जो है इनका है वक्रोक्ति काव्य। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के लिए इनको जाना जाता है। और इन्होंने वक्रोक्ति जायज के भेद बताए थे। कौन कौन से, वर्ण विन्यास, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद अपरार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 6 ये बताए थे। नेक्स्ट आ जाता है राजशेखरेण काव्यमीमांसायां दोषाधिकरण विषय कस्य ग्रंथकारस्य नाम लिखितम। तो किस ग्रंथ का नाम लिखित है, सुवर्णनाभस्य शेषस्य धीष्णस्य या भरतस्य। अब यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो ऑप्शन जो हमारा सी है तो इसको माना गया है धीष्णस्य। तो आचार्य जो राजशेखर के द्वारा जो रचित है काव्यमीमांसा जो 18 अधिकरणों में है। तो इसमें जो राजशेखर ने काव्य के 2 प्रकार जो बताए थे, शास्त्रम और काव्यम। तो इस ग्रंथ में 2 अधिकरण के विषय में धीषण ग्रंथकार का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट है दुखार्तनम श्रमार्तनम शोकार्तनम तपस्विनाम लोक्य नाट्य में एतद् भविष्यति मोक्ष प्रदायकम ज्ञान आह्लाद या विश्राम जनकम। तो यहाँ पर जो इनमें माना गया कौन सा, जो ऑप्शन डी में है। तो विश्राम
जन्म जा यहाँ पर माना गया है। भरतमुनि, भरतमुनि का है नाट्य शास्त्र, तो उसमें से है ये, और 36 अध्यायों में है, तो ये भी आप याद रखिएगा। षटशास्त्री संहिता इसको कहा जाता है। और दुखार्तनम शर्मार्तनम शोकार्तनम तपस्विनाम विश्राम जन्म लोके नाट्य में तद भविष्यति, तो विश्राम जन्म जा यहाँ पर बताया गया था। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर मित्र अत्रिपुत्र नेत्राय त्रिशास्त्र वस्त्र एव, तो इस प्रकार का ये श्लोक है, रस गंगाधर में से लिया गया है, प्रथम आनंद में से। इसका उदाहरण है उत्तम मध्यम अधम या उत्तम उत्तम कौन से का है ये, तो रस गंगाधर, ये भी आपने याद रखना है, रस गंगाधर में से है, और रस गंगाधर जो है ये आननों में है। और किन के द्वारा रचित है ये, पंडित राज जगन्नाथ का काव्य है ये रस गंगाधर, जो आननों में है। तो इसमें आया था ये प्रथम आनंद में ये वाला श्लोक। तो ये जो यहाँ पर माना गया है अधम काव्य का, अधम काव्य जो है उसका उदाहरण है ये था यहाँ पर, इसमें से कुछ मिस आए। मित्र अति, ये अति है यहाँ पर, मित्र अति पुत्र नेत्र, त्रयी सत यहाँ पर है, त्रयी सत ये है, त्रयी सत वनसेव, वनसेव है यहाँ पर, ये ऐसे है ये, त्रयी सत वनसेव, वनसेव वैसे है। और यहाँ पर है गोत्र अरि गोत्र, गोत्र अरि गोत्र जत्राय, गोत्राय ये या है यहाँ पर, गोत्राय ते नमनम है, इस प्रकार का था यादव काव्य का उदाहरण। तो यहाँ पर शायद लिखने में थोड़ी सी मिस है। इसके बाद है यहाँ पर यत्र व्यंग्यम प्रधान में सतत चमत्कार कारण जगन्नाथ मते तत्व होती। तो यहाँ पर ये इसी में इन्हीं का है पंडित जगन्नाथ का, तो ये जो है यहाँ पर उत्तम काव्य जो है इसका उदाहरण है। इसके बाद जाता है कौटिल्यार शास्त्र उल्लेख अनुसार मेषु का कोपात विनाश इति उल्लिखित है, आज रावण करा लिया जन्मेजय है। अब यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन डी में हमारा जन्मेजय है, तो इससे है कौटिल्य का शास्त्र है, 15 अधिकरणों में है और 150 अध्यायों में है, 180 इसमें प्रकरण है, 6000 श्लोक हैं इसमें, 1 2 3 6000 श्लोक है इसमें। तो इसमें जन्मेजय के कोप क्रोध जाव से विनाश का उल्लेख है। और कौन सा यज्ञ किया था इन्होंने, नाग यज्ञ किया था जन्मेजय ने, ये वाला नाग यज्ञ, नाग यज्ञ ये वाला किया था। इसके बाद है कौटिल्य अर्थशास्त्र सर्व विद्यानाम प्रदीप है, सर्व कर्माणाम उपाय है, सर्व धर्मानाम चाश्रय का विद्या प्रोक्ता, अन्वीक्षिकी वार्ता त्रय धर्मिति। अब यहाँ पर अगर इनमें देखें तो जो ऑप्शन है हमारा ए वाला अनुवीक्षिकी, तो ये माना गया है। और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसमें 4 विद्याएं बताई गई थी, एक तो यही थी अनुवीक्षिकी, दूसरी त्रयी थी, तीसरी वार्ता थी और चौथी जाए दंडनीति थी। तो यहाँ पर अनुवीक्षिकी विद्या जो है सर्व विद्या नाम प्रदीप है, सर्व कर्मा नाम उपाय है, सर्व धर्म नाम च आश्रय है प्रोक्ता। इसके बाद कौटिल्य शास्त्रे तत् वैश्वस्य स्वधर्मना भवति याजनम अध्ययनम दानम या यजनम। अब यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो इसमें जो ऑप्शन ए वाला हमारा बनेगा, तो ये याजनम है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ब्राह्मण आदि 4 वर्णों के कर्तव्य क्रम बताए गए हैं। वैश्य का धर्म पशु रक्षण करना, और दान आदि जो है यहाँ पर दान आदि अध्ययनम एवं च वणिक प्रथम जो बने जो थे उनका काम था ये व्यापार करने का। और कुर्सिदम च वैश्यम कृषि में च याजनम यज करने का काम जो है इनका था ये ब्राह्मणों का। मतलब जैसे पहले जो 4 भागों में इनको बांटा गया था, ब्राह्मण शूद्र क्षेत्र वैश्य में। तो ब्राह्मण जो इनका काम वो करता है ये जो पूजा पाठ वगैरह करना, वैश्य जो होते थे इनका काम है जैसे पशु चराने का काम, घास घेरना, पशु चराना, कपड़े धोना, तो मतलब ये नौकर वाला काम करा करते थे। और इसी प्रकार से शूद्र थे सबसे निचली जाति वाले,
और एक क्षत्रिय थे, उनका काम लड़ने का होता था। इसके बाद है याज्ञवल्क्य मते गृहीत वेतना क्रम त्यजन चतुर्गुणम अभेद पंचगुणम त्रि या द्विगुणम। अब यहाँ पर जो इसमें इस आंसर ऑप्शन 4 वाला है हमारा द्विगुणम। मिथ्याभियोग लगाने वाला उस धन के दुगुना धन दंड स्वरूप वहन करे, मतलब दुगुना दंड के रूप में। स्मृति विरोधी न्याय तो बलवान व्यवहार है, अर्थशास्त्र तो बलवद इति स्थित है। याज्ञवल्क्य सीता है रजादेश निपस्य धर्म या नीति शास्त्र। तो यहाँ पर जो इसका है ऑप्शन बी वाला हमारा हो जाएगा, तो ये धर्मशास्त्र में है। इसके बाद है नेक्स्ट में है मनु संहिता अनुसारम येषु कस्य क्रोध व्यसने गणनम न भवति दिवस व्यपन साहस वाक या धन पुरुष का। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन ए को माना गया था, तो ये दिवस व्यपन थे। तो मनुस्मृति जो है इसमें 8 प्रकार के जो क्रोध थे उनके बारे में बताया गया था। एक तो है चुगली करना, जो आपको सभी जगह देखने को मिलेगी, चाहे इसमें आपका घर है, स्कूल है या राजनीति है, कुछ भी है तो चुगली करने वाले तो सारी जगह मिलेंगे। साहस, द्रोह, ईर्ष्या, दूसरे में दोष देखना, ये भी बहुत सभी जगह मिलेंगे। और दूसरे के धन को छीन लेना, गाली देना, ये भी सभी जगह मिलेंगे। और दूसरे से बुरा व्यवहार करना, तो ये 8 बताए गए थे। इसके बाद मनु संहिता तक स्थान पूर्यत वेद स्मृति सर्वस्य च प्रिय आत्मन है एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षण। उपकार, सदाचार, अपकार या परंपरा, मनुस्मृति में से है और द्वितीय अध्याय में से। तो इसमें जाय धर्म के 4 जो भेद कह सकते हैं आप, ये बताए गए थे। तो ये सदाचार आएगा इसमें। वेद स्मृति सदपुरुषों का आचार, जिस आचरण को करने से अपना मन खुश होता है, प्रसन्न होता है। वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियात्मन है एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम। तो ये साक्षात धर्म के लक्षण कहे गए थे। वेद स्मृति सदपुरुषों का आचार, और जिस आचरण को करने से मन को खुशी मिलती है, तो ये साक्षात धर्म के लक्षण बताए गए थे। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।